हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी, जिसमें हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का लास्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं आज हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा लगभग पेपर फिनिश हो गया है। आज की वीडियो में ये पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपने इससे पहले की वीडियोस देखी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज देखिए 25 का फर्स्ट, क्योंकि दो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो एक हम सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, और ये है। ठीक, और इसमें क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी इसकी सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दे रखा है दोनों। ठीक है, आर आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक, फिर इसके बाद थीटा कितना दिया है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। अब इसमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए लघु वृत्तखंड जब आप इन दोनों को मिला देते हैं तो ये वाला हो गया लघु, क्योंकि छोटा पार्ट है, और इसके ऊपर का जितना पार्ट है वो है दीर्घ। तो हम लघु फाइंड करेंगे, फिर वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु माइनस कर देंगे। ठीक है, लघु फाइंड कैसे करेंगे, पहले फाइंड करेंगे हम इसका त्रिज्यखंड। तो थीटा दिया है हमें 60 डिग्री। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू लास्ट में लगा देंगे हम। ठीक है, और पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है हमें, 3.14, और इसकी वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 15 स्क्वायर। ये कट हो जाएगा इससे 6 बार में, और इसको कट करेंगे तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं ताकि कट करना आसान हो जाए। 2 और यहाँ पर 5। ठीक है, 15 5 जाए 15 पंजे 75 अपॉन 2 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी। तो यहां लिखेंगे ए ओ बी में, या फिर का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका ट्राइंगल का। कोई भी एंगल क्यों ना दिया हो आप इसे लगा लीजिए, आपका आंसर जो है 100% सही आएगा। तो यहाँ पे आर की जगह पर रखेंगे 15 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा की जगह पर 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 15 यानी 225 अपॉन 2 इंटू √3 अपॉन 2। तो 225 √3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पहले निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। त्रिज्यखंड का कितना आया था 75 पाई अपॉन, और पाई की वैल्यू अब हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पर, तो 2 और माइनस 225 अपॉन 4 इंटू √3 और पाई दोनों की वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 75 इंटू 3.14 अपॉन 2, और माइनस √3 की वैल्यू 1.73, तो 225 इंटू 1.73, और ये हो गया 4। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, पहले तो इसको कट ही कर दो, तो ये हो जाएगा 1.57। ठीक है, तो यहां पर कर लेते हैं बाकी का 75 पॉइंट इंटू 1.54, और यहाँ पर क्या बचा, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इससे। चलिए देखिए यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख लिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 225 इंटू 1.73 अपॉन 4। ठीक है, अब करना क्या है, इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 117.75। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 97.313।
ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो पॉइंट में माइनस करना आपको सिखाया था मैंने, क्या होता है 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है आपको, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है, ठीक है 7.313, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये 7 बचा, यहाँ पर 3 और इसमें से माइनस करेंगे 4.02, तो ये हो जाएगा 20.437, ठीक है। ये किसका आया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब दीर्घ का फाइंड करने के लिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। तो इसमें होगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस जो हमारा लघु वृत्तखंड आया है, लघु वृत्तखंड कितना है 20.437, ठीक है। तो इसमें वैल्यू लगा देते हैं 3.14 इंटू पाई की वो आर की जगह पर 15 इंटू 15 माइनस 20.437। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कर आएगा 70.65, ठीक है, माइनस 20.437। अब इसे माइनस कर लीजिए तो 706.650 और यहाँ पर 20.437 माइनस करेंगे 3 1 और 2.686, तो यह आ जाएगा आंसर इसका 686.213 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, उसकी टेंशन मत लीजिए, बस आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन सारी हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। तो बेलन है, ठीक है, बेलन पहले तो आप फिगर बना लिया करिए ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन में कहा गया है। अर्धगोला निकाला गया है तो इस शेप का होगा, ठीक है, ये निकाल दिया। अब इसके बाद बोला है बनाई गई है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर और आधार की त्रिज्या, आधार अगर इसका है तो अर्धगोले का भी सेम होगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या मतलब आधी दे रखी डिस्टेंस हमें। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। फिर अर्धगोले का, क्योंकि ऊपर से तो कट गया तो ये ऊपर से तो हो गया ब्लैंक, तो ये ऊपर से खाली है तो नीचे से भी खाली है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्योंकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर, ये दोनों की त्रिज्या है बेलन और उसकी, ठीक है। चाहे आप अलग अलग मेंशन भी कर सकते हो। और इसके बाद ऊंचाई कितनी दी है यानी h, ये दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण कैसे निकाल रहे हैं हम लगाएंगे अलग अलग। सबसे पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस फिर से गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब बस लगाना है हमें फॉर्मूला। तो गोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, क्योंकि आर तो सेम ही है सब में तो आर को हम चेंज नहीं करना है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को तो हम प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इससे जल्दी हो जाएगा बस और कुछ नहीं। पाई कॉमन है, पाई कॉमन निकाल लीजिए, एक आर कॉमन आ रहा है, आर को निकाल लिया, ठीक है, और एक 2 बाहर आ रहा है, तो अंदर बचेगा 4 आर, 4 नहीं 4 में से हमने 2 बाहर नहीं आया ना, तो 2 बचेगा और यहाँ पर h, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर 22/7 ही लगानी, कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, ठीक है। और अंदर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.5 प्लस h कितना है 10, पुट कर दीजिए, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 10, कट करेंगे तो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 2 से ये कट हो गया, तो 22 बचा इंटू 35 यानी 3.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7.0, तो पॉइंट के बाद 0 काउंट नहीं होता, प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पर होगा
अगर हम इसकी अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें तो हमें प्लस करना आसान हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस 220। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो 473 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा? 374। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये एक सैंपल पेपर जो है प्रीवियस ईयर पेपर वो फिनिश होता है। तो चलिए अब मिलेंगे इससे नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।